हैप्पी रिजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। पुनरुत्थित मसीह का जीवन और उसकी सामर्थ आपको संभाले रखे और आपको चलाए। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय उसके 15 से लेकर के 26 पद में पौलुस पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मुर्दों का जी उठना होगा। उसने कहा अगर मुर्दों का जी उठना नहीं होगा तो क्या मसीह भी नहीं जी उठा मुर्दों में से। और तब उसने कुछ बात बोली, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो पहली चीज उसने कहा हमारा प्रचार व्यर्थ है। फिर उसने कहा हमारा विश्वास व्यर्थ है। फिर लिखा है तुम अपने पापों में आज तक फंसे हुए हो। और चौथी चीज उसने कही और जो मसीह में मर गए हैं वे सब भी नाश हुए। इन 4 चीजों को आपको बताना चाहता हूं, बहुत मुख्य चीजें हैं ये। यीशु का पुनरुत्थान सबसे पहली चीज हमारे प्रचार को व्यर्थ नहीं होने देता, अर्थात हमारे प्रचार के पीछे उसकी सामर्थ काम करती है। वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को मनों को बदलने के लिए काम करता है। ये सिर्फ पुनरुत्थित मसीह ही कर सकता है। इसीलिए उसने कहा अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठता तो प्रचार व्यर्थ होता। क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, प्रचार व्यर्थ नहीं होगा। आपसे भी कहना मांगता हूं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कब तक हम सेवा करते रहेंगे, कितना हम लगे रहेंगे, आपसे ये बात कहता हूं, हिम्मत रखिए और विश्वास करिए और प्रार्थना करिए इस चीज की कि जी उठा मसीह आपके प्रचार को सामर्थ के साथ पूरा करे और उसके द्वारा लोगों का उद्धार करे। क्योंकि बाइबल में लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निकट सामर्थ्य है उद्धार की। इसलिए आपका प्रचार व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी बात लिखा अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी, उपवास व्यर्थ जाएगा, आपका दान देना व्यर्थ जाएगा, आपका किसी को माफ कर देना व्यर्थ जाएगा, आपका अच्छे जीवन को जीना व्यर्थ जाएगा, एक नया जीवन आएगा ये सोचना व्यर्थ जाएगा, आपका सब विश्वास व्यर्थ है। पर क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। जो आपकी गिविंग है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, जो आपकी प्रेइंग है, प्रार्थना है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका परमेश्वर को पुकारना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका उपवास परमेश्वर के सम्मुख व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर हृदयों को बदलने के लिए प्रचार का इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके विश्वास के मुताबिक आपको जवाब देगा। और आप जब यह विश्वास करेंगे कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इस विश्वास के द्वारा उद्धार का काम आपकी जिंदगी में होगा। तीसरी बात लिखा है तुम अपने पापों में मर रहे हो या मर जाओगे या मरोगे अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा। इसका मतलब क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मेरी मरणहार देह को भी वो धर्मी बना देगा, मुझे पाप की मृत्यु से बचा करके पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन देगा, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। होली स्पिरिट देख करके मेरी मदद करेगा। और चौथी चीज, जो मसीह में सो गए हैं वो भी व्यर्थ ठहरते अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। पर क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमारे पुरखा जो मर गए हैं, जो विश्वास में सो गए हैं, उनका मरना भी व्यर्थ नहीं होगा। याद करिए आपके घर में से शायद कोई मरा है, शायद परिवार का कोई जन मरा है, लेकिन एक दिन जो भी यीशु मसीह में मरेंगे वो उसके साथ पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारा प्रचार व्यर्थ नहीं है। हम पापों की क्षमा पाते हैं क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह सिर्फ मर जाता ना तो पाप पर पूरी विजय नहीं हो पाती, पर वो जीवन जिया और मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मौत को हरा चुका है और हम भी मृत्यु को हरा देंगे। इसीलिए विश्वास के साथ उस पर विश्वास करिए कि वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इस गीत को विश्वास के साथ गाइए। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूं, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। खुशी का कारण इसलिए है क्योंकि वो मरा तो जरूर, पर मृतकों में से जी उठ करके उसने मौत को हरा दिया। आपकी आशा मरी नहीं है, विश्वास भी कार्यकारी होगा, और जो कुछ आप सेवा का काम कर रहे हैं, आपका प्रचार व्यर्थ नहीं जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस पुनरुत्थान दिवस पर बहुत आशीष दे।